Hello everyone, our next topic is reaction of ethanoic acid with carbonates and bicarbonate और हाइड्रोजन कार्बोनेट। हम रिएक्शन कराएंगे एथेनोइक एसिड की कार्बोनेट के साथ में और हाइड्रोजन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। देखो होता है इसमें क्या है, व्हेन एथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ ईदर कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट देन इट फॉर्म्स अ सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। द रिएक्शन इज सिमिलर एज रिएक्शन ऑफ एथेनोइक एसिड विद बेस। बेस में देखो क्या होता है, वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होता है। यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में CO2 का रिमूवल भी हो जाना है। किसका रिमूवल? CO2 का रिमूवल भी होगा, बिकॉज Na2CO3 इज एक्ट एज अ बेस। ये कैसे काम करता है? एक बेस के तरीके से काम करता है। ये यहाँ से किसको रिमूव करता है? वाटर के एक मॉलिक्यूल को रिमूव करेगा और साथ में CO2 को रिमूव कर देता है। नाउ द रिएक्शंस एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो देखो, दिस इज ए एथेनोइक एसिड व्हेन इट विल रिएक्ट विद Na2CO3। जब भी ये किसी बेस लाइक Na2CO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो किसका रिमूवल करेगा? फर्स्टली ये वाटर मॉलिक्यूल प्लस CO2। अब देखो इसके पास बचा क्या? CH3COO। क्या बचा? CH3COO और साथ में क्या बचा? इधर से Na, तो CH3COO Na का फॉर्मेशन कर लेगा। When ethanoic acid react with bicarbonate or hydrogen carbonate, the similar reaction will take place. Removal of water and removal of CO2 will take place in the formation of salt will take place. अब देखो मैं एक जनरलाइज तरीके से बताता हूँ आपको, देखो याद कैसे रखना है। दिस इज CH3COOH। हमारे पास क्या है? Na2CO3। तो हमारे पास Na भी है। कितने Na है? 2। और CO3 को हम लिखते हैं CO2 प्लस O। इसको हमने क्या लिख लिया? CO2 प्लस O। अब देखो इसमें करना आपको क्या है, ये CO2 तो जैसा है वैसा ही, वैसा का वैसा ही तुमको क्या कर देना है? रिमूव कर देना है। यहाँ से क्या? O और यहाँ से क्या? H। यहाँ से क्या? H। तो ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे? H2O। अब देखो हमने यहाँ से एक ही H क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल इसके कितने होंगे? 2। 2 मॉलिक्यूल से यहाँ पे कितने H निकलेंगे? 2 H निकलेंगे और दोनों H निकल के क्या बना लेंगे? H2O का फॉर्मेशन कर लेंगे। अब तुम्हारे पास बचा क्या? अब तुम्हारे पास जो बचा है वो क्या बचा है? CH3COO और इधर से क्या बना है? Na। कितने Na बचे हैं? 2। तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे? 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाना है। दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन। थैंक यू।